हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे। बच्चों, मैंने कक्षा 6 आज हम करेंगे कक्षा 6 के पाठ 2 के प्रश्न उत्तर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप मेरे चैनल विद्या निकेतन पे जाइए और वहाँ इस चैप्टर को पढ़ाया गया है, आप उसे देखिए। और आज हम करेंगे इसी पाठ के प्रश्न उत्तर। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1 में है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो बच्चों, जैसे उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली आपको समझाया है कि हमारे भोजन में जो अवयव मौजूद होते हैं वो होते हैं, उन्हीं को हम पोषक तत्व भी कहते हैं। तो वो कौन कौन से पोषक तत्व मैंने बताए थे आपको? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं। अब प्रश्न 2 देखेंगे हम। प्रश्न 2 में निम्नलिखित के नाम लिखिए जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, वो हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट और वसा। इसके बाद ये प्रश्न क का उत्तर हो गया। प्रश्न ख का, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। अनुरक्षण क्या? जो हमारी शरीर की रक्षा करते हैं। तो उसका उत्तर क्या होगा? प्रोटीन। जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण करते हैं वो उनका उत्तर क्या होगा? प्रोटीन होगा उसका उत्तर। इसके बाद है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो इसका उत्तर है विटामिन ए। इसके बाद घ का, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। कैल्शियम। उसका उत्तर है कैल्शियम। अब नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 17 पे जो आपके अभ्यास हैं उनमें 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा किस में उपलब्ध होता है? तो वसा उपलब्ध होता है मूंगफली में और मक्खन में। मंड किस में उपस्थित होता है? तो मंड किस में होता है बेटा? मंड होता है चावल और आम में। आहारी रेशे किस में होते हैं? आहारी जो मैंने आपको जिसको मैंने रुक्षांश भी बताया था, आहारी रेशे कहे जाते हैं। तो वो किन में होते हैं? आलू और दालें। प्रोटीन किन में होता है बच्चों? प्रोटीन होता है मछली में और अंडे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मछली, अंडे, मीट कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है पेज 17 पे जो आपके अभ्यास हैं सही और गलत लगाने वाला। अब हम उसको करते हैं। तो चलिए हम देखेंगे इनमें सही कथन पे सही का निशान अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हमारे शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, क्या ये सही है? ये नहीं। केवल चावल खाने से तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, सारे पोषण कहाँ से मिलेंगे, है ना? तो पहला वाला हमारा क्या है? गलत है। यहाँ देखिए नीचे उसके उत्तर भी दिए गए हैं, तो पहले वाला गलत है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल सही। हम जब संतुलित भोजन खाएंगे तो हमारे में कोई अभाव नहीं होगा और अभावजन्य रोग तो पैदा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हमें संतुलित भोजन ही खाना चाहिए और ये कथन बिल्कुल सही है। नंबर ग देखिए, शरीर के संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, तभी तो वो आहार संतुलित होगा। नंबर घ देखिए, शरीर के सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल मांस खाने से सारे पोषक तत्व कहाँ से मिल जाएंगे हमें तो सभी प्रकार के भोजन, जो सभी तरह के जो भोजन होते हैं जिनमें कुछ में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ में प्रोटीन होते हैं, कुछ में वसा होता है, रुक्षांश होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए या खानी चाहिए पड़ती हैं हमें अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए।
अब हम देखेंगे उसी पेज नंबर 17 पर अभ्यास हैं जिनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है। तो आप देखिए पहले में क्या भरेंगे बेटा, डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से आपको मैंने नीचे भी पढ़ाया था ना, आपके चैप्टर में पढ़ाया था। तो विटामिन डी के अभाव से होने वाली बीमारी को हम कहते हैं रिकेट्स। ख में डैश की कमी से वेरी नामक रोग होता है, तो यहाँ हम भरेंगे विटामिन B1। विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है, विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है, तो रतौंधी किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा प्रश्न उत्तर। अब हम अगले पाठ में फिर से मिलेंगे। तब तक अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये प्रश्न उत्तर भी आपको सही समझ में आया है और अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।